लेते हैं, इनसे क्या नुकसान होने का अंदेशा जी रहता है? देखिए, दवा तो बिल्कुल भी ज्यादा वैसे भी नहीं खानी चाहिए। और अगर आपको कुछ भी दांतों में प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, वहाँ चेकअप कराएं। अगर वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप खाएं दवाई। जो आजकल लोग गुलमंजन और पता नहीं क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ही हानिकारक चीजें होती हैं दांतों के लिए। तो इन चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। डेंटिस्ट के पास जाएं, अपने नियर बाय जो भी क्लिनिक है, हम तो कह रहे हैं किसी भी डॉक्टर को दिखाएं, पर एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाइए और अच्छे से दिखाएं वहां पर। फिर जो वो सुझाव देते हैं उसको ज्यादा माने तो ज्यादा बेहतर है। नमस्कार, आदाब दोस्तों। A to Z इंडिया न्यूज़ पर ये खबर मैं आपके दांतों से जुड़ी हुई और आपको जागरूक करने के लिए दिखाने जा रहा हूं, जो कासगंज के गंजडुंडवारा से सैफी डेंटल क्लिनिक से जुड़ी हुई है। जहां सैफी डेंटल क्लिनिक का जो एड्रेस है मैं आपको पहले बता दूं, ये पटियाली तिराहे का जो चौपाल वाली गली है, कादरगंज रोड से जो कट है, चौपाल वाली गली के करीब अंसफ मेडिकल के करीब ये सैफी डेंटल क्लिनिक है, जो काफ़ी समय से यहाँ पर लोगों की दांतों की समस्याओं का समाधान कर रहा है। और यहाँ पूरी तरह से जो आपको मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हर तरह की मशीन मौजूद है। जो भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पर वो कहीं ना कहीं यहाँ पर BDS किए हुए हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं। और क्या क्या फैसिलिटी है, डॉक्टर अंजलि राठौर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरह की लोगों के दांतों में समस्याएं आती हैं और किस किस तरह का यहाँ पर समाधान होता है, किस तरह से उनके केयर की जाती है दांतों की। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है A to Z इंडिया न्यूज़ में। आप हाल फिलहाल में जो समस्याएं देख पा रही हैं, लोगों के दांतों में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? जैसे लोगों के दांतों में आजकल हम देख रहे हैं कीड़े लग जाते हैं, सड़न हो जाती है, दांत बिल्कुल खराब हो जाता है, नीले लग जाते हैं। तो ये जो सारी समस्याएं, इसको हम दूर करते हैं। तो इन सब के जो ट्रीटमेंट है, जैसे हम RCT करते हैं, जो दांत सड़न हो गई है तो अक्सर लोग कहते हैं हमारे दांत निकाल दो, वो दर्द में होते हैं। लेकिन हम यही अपनी कोशिश करते हैं कि हम दांतों को बचाएं, क्योंकि जो नेचुरल दांत है वो तो हमारा नेचुरल ही है, उसकी तरह तो कोई भी आर्टिफिशियल दांत काम नहीं कर सकता। तो हम कोशिश करते हैं जो जो हमारा प्राकृतिक दांत है हम उसको बचा सकें। तो हम RCT करते हैं, जो नसों का इलाज होता है, उससे हम दांतों को बचाते हैं। कैप लगाते हैं, अगर जो सड़न है नस तक नहीं पहुंचती है तो हम फिर दांतों में फिलिंग करते हैं, मसाला भरते हैं, दांतों की कलर का आजकल मसाला चलता है, वो सब प्रोसीजर करते हैं। अब जिनके दांत मिसिंग है, जो दांत नहीं है, तो अभी हम बहुत एक एडवांस हम अपना प्रोसीजर कर रहे हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जिसको हम डेंटल इम्प्लांट बोलते हैं, है ना। वो काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट है। तो उसमें उसका फ़ायदा ये होता है, जैसे हम जहाँ जिधर बोन नहीं होती है तो हम उस जगह वो स्क्रू जैसा होता है, हम उसको डालते हैं इम्प्लांट को। तो वो उसका ये फ़ायदा होता है कि वो एक नेचुरल टूथ की तरह काम करता है, अंदर हड्डियाँ बनाता है, वो अंदर पूरा इम्प्लांट जो है वो बिल्कुल जड़ की तरह काम करता है, जो हमारी नेचुरल होती है। तो ये काफ़ी एडवांस है। ये सारी ट्रीटमेंट हम गंजडुंडवारा में कर रहे हैं, सैफी डेंटल क्लिनिक में। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, यहाँ जो जितने भी पेशेंट आते हैं उनके दांतों के लिए कुछ ऐसे सुझाव आप लोग देते हैं कि आप खट्टा मीठा ठंडा गर्म एक साथ लेने में क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, लोगों को किस तरह आप मोटिवेट करते हैं, क्या समझाते जी, हैं? हम तो यही बोलते हैं कि आजकल लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, तो कम से कम करें, डेली यूज़ में ना करें, क्योंकि ये काफ़ी एसिडिक होता है, हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। कोई भी ज़्यादा ठंडी गर्म चीज़ें ना खाएं, कोई भी चिपचिपी चीज़ ना खाएं। अगर आप खा भी रहे हैं तो मेन जो समस्या है, लोग एक ही बार ब्रश करते हैं। तो हम बोलते हैं खाना खाने के बाद सोने से पहले ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, खाना फंसता है, फंसने की वजह से ही सड़न होती है। तो ब्रशिंग अच्छे से करें, है ना, अच्छे से अच्छा, इस्तेमाल करें। दांतों की समस्या की वजह से क्या टेस्ट में भी लोगों के बदलाव आता है मुंह के अंदर? बिल्कुल बदलाव आता है। दांतों की समस्या होने की वजह से अक्सर लोगों को ठंडा गर्म टेस्ट भी बदल जाता है, लोगों को खट्टा लगता है, दांतों में बहुत सी समस्याएं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप चेकअप के थ्रू, अपने रूटीन डेंटल चेकअप होता है जो हमेशा 6 मंथ में कराना चाहिए, बट अक्सर लोग नहीं कराते हैं। जब वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तभी दिखाने आते हैं। तो हम यही बताएंगे कि जैसे हम एक अपना फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, वैसे ही डेंटल चेकअप भी होता है, जो हर 6 मंथ में या 1 ईयर में इंसान को, मतलब लोगों को कराना चाहिए, ताकि जो समस्या जो उनकी चल रही है वो हमें पता चले और आगे तक ना बढ़े। अच्छा, ये जानना चाहूँगा, लोग जैसे दर्द होता है लोगों को दांतों में और कुछ इस तरह की सड़न होती है, तो नॉर्मल दवाइयाँ मेडिकल से लोग ले लेते हैं, इनसे क्या नुकसान होने का अंदेशा जी रहता है? देखिए, दवा तो बिल्कुल भी ज्यादा वैसे भी नहीं खानी चाहिए। और अगर आपको कुछ भी दांतों में प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, वहाँ चेकअप कराएं। अगर वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप खाएं
दवाई जो आजकल लोग गुलमंजन और पता नहीं क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ही हानिकारक चीजें होती हैं दांतों के लिए। तो इन चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। डेंटिस्ट के पास जाएं, अपने नियर बाय जो भी क्लिनिक है, हम तो कह रहे हैं किसी भी डॉक्टर को दिखाएं, पर एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाइए और अच्छे से दिखाएं वहां पर, फिर जो वो सुझाव देते हैं उसको ज्यादा माने तो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ जो इलाज किया जाता है, किस किस तरह का इलाज किया जाता है, आप अपने क्लिनिक यहाँ पे हम टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज करते हैं, हम आरसीटी करते हैं, हम कैप लगाते हैं, हम प्लेट लगाते हैं जिसको हम आरपीडी बोलते हैं। जिनके दांत नहीं होते हैं या जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनकी हम जबड़े लगाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। अगर कोई भी ट्यूमर होता है हम उसका भी इलाज करते हैं यहाँ पे, और जिसका मुंह कम खुलता है मसाले की वजह से हम उसका भी इलाज करते हैं। और बाकी जो भी समस्याएं होती हैं दांतों से रिलेटेड यहाँ पे सारा इलाज कर रहे हैं। और अभी हमने एक सर्जिकल प्रोसीजर शुरू किया डेंटल इम्प्लांट, तो हम वो भी कर रहे हैं अभी। अक्सर हमने देखा है लोग थोड़ी सी समस्या होती है आगरा और बरेली और दिल्ली चले जाते हैं, तो आपके पास वहाँ की जो फैसिलिटियाँ हैं वो यहाँ अवेलेबल कैसे हो रही हैं? बिल्कुल, यहाँ पे हमारे यहाँ सारी फैसिलिटीज हैं जो आपको बाहर और सिटीज में दिख रही हैं। अब गंज में भी सब हमारे सैफी डेंटल क्लिनिक में सब अवेलेबल है। हर तरीके की मशीन, पोर्टेबल, एक्सरेज, जो भी एडवांस चीजें सब आपको मिलेगा। सब यहाँ पे फैसिलिटीज हैं ऑलरेडी, है ना। यहाँ डॉक्टर्स कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, कहाँ से आते हैं? यहाँ पे डॉक्टर भारुल सर हैं जिनका क्लिनिक है, और देन डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल हैं जो कि एमडीएस हैं, बीडीएस हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट हैं जो कि टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करती हैं। डॉक्टर दानिश अहमद हैं, वो भी बीडीएस हैं। और बाकी डॉक्टर मैं हूँ अंजलि राठौर, मैं भी बीडीएस हूँ। तो और डॉक्टर अनुराग सिंह हैं, वो भी बीडीएस हैं। जैसा कि मैडम ने, डॉक्टर साहब ने बताया है कि यहाँ जो दांतों में अक्सर समस्याएं आजकल देख रहे हैं लोग, खट्टा मीठा और नमक मिर्च और ठंडा गर्म एक साथ लेते हैं, तो समस्याएं आने का पूरी संभावनाएं रहती हैं। और संभावनाओं के साथ साथ लोग छोटी सी समस्या के लिए दिल्ली, आगरा, बरेली आम जगह पर जाते हैं और लाखों रुपए बर्बाद करते हैं, लेकिन उनको कोई उस तरह का फायदा नजर नहीं आता। और सबसे बड़ी बेनिफिट्स की आपको ये बात बता दूं कि गंजडुंडवारा में आपको जो सुविधा मिल रही है, जिसके लिए जो दिल्ली, आगरा और बरेली में सुविधा मिलती है, वो गंजडुंडवारा में ही मिल रही है। और आपको कहीं ना कहीं अगर फाइनेंशियल आपको कुछ तो दिक्कत है, तब भी यहाँ पर आप लोकल में रह करके अपने दांतों का इलाज करा सकते हैं। आपको बता दें कि दांतों का इलाज किस तरह का होता है। दांत प्रत्यारोपण, स्क्रू द्वारा टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, दांतों की सुंदरता बढ़ाना, दांतों की कैपिंग करना, दांतों की सफाई करना, दांतों की नस का इलाज करना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दांतों में नेचुरल जो नसें होती हैं उनको कहीं ना कहीं डेवलप करने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए यहाँ पे इलाज किया जाता है। तो आपकी नेचुरलिटी अगर दांतों में, अगर मुंह के अंदर होगी, तभी आप जो खान पीन है उनका स्वाद ले सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि बत्ती सी लगाई जाती है, लोगों के दांत नहीं होते, मिसिंग हो जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर कम यानी फाइनेंशियल जो जिनको दिक्कत है वो भी आप यहाँ पर लगवा सकते हैं। जबड़ा फ्रैक्चर हो जाता है तब भी आप यहाँ इलाज करा सकते हैं। दांतों का निकालना और मुंह कम खुलना, लोग अक्सर आजकल गुटखा खाने के तो मुंह नहीं खुलता लोगों का, तो इसके लिए मैडम से मैं जानूंगा, लोग ऐसा देखा गया है अक्सर गुटखा ज्यादा खाते हैं तो उनका मुंह नहीं खुल पाता है, उनके लिए क्या आप सजेशन देते हैं? देखो, सबसे पहले तो यही सजेशन देंगे कि ये सारी चीज़ें खराब होती हैं, इन चीज़ों का सेवन ना करें। अगर कर रहे हैं, अगर आपको ऐसी समस्या दिख रही है कि हमारा मतलब मुंह खुलना कम हो रहा है या जो भी है, तो वो आके दिखाएं। और उसके लिए हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, एक्सरसाइजेस बताते हैं, जो मेन है, जो हैबिट है, हम उसको दूर करवाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उसके थ्रू हम उनकी आदत छुड़वाते हैं काउंसलिंग के थ्रू। एक बार मैं आपको एड्रेस बता दूं, कासगंज जिले के गंजडुंडवारा कस्बे में ये सुविधा है, और जिसका एड्रेस है जो पटियाली तराया है, पटियाली के लिए लोग जाते हैं, और कादरगंज गंगा नहाने के लिए लोग जाते हैं। तो कादरगंज वाला जो कट है, जहाँ चौपाल वाली गली है, जहाँ अंसफ मेडिकल है, उसके कॉर्नर पे ही ये क्लिनिक काफी समय से चल रहा है, और लोगों की फाइनेंशियल सपोर्ट भी यहाँ से कहीं ना कहीं नजर आती है, और हर तरह की यहाँ पर मशीनरी उपलब्ध है। जो डॉक्टर बहारुल हैं, जो यहाँ पर मैनेजमेंट सारा देखते हैं, इन्हीं का क्लिनिक है। आइए उनसे भी कुछ जान लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। उनके हालत में दिक्कत है थोड़ा सा, तो नहीं बता सकते, लेकिन मैंने आपको सारी चीज बता दी है। अगर एक बार फिर आपको एड्रेस की जरूरत है तो मैं एड्रेस आपको बता देता हूँ। गंजडुंडवारा के पटियाली कादरगंज रोड के निकट चौपाल वाली गली के पास सैफी डेंटल क्लिनिक लोगों की सेवा कर रहा है, दांतों की केयर कर रहा है, दांतों की सेफ्टी के लिए सजेशन दिए जा रहे हैं, और हर तरह के यहाँ पर दांतों के इलाज किए जा रहे हैं। देख रही है A to Z इंडिया न्यूज।